2014 में मैं आमरण अनशन पर बैठा था अम्बेडकर चौक। इसी के लिए 14 सूत्री मांग था, जिसमें यह भी मांग था कि जो धमई नदी है उसकी गाद की सफाई हो। एक धमई नदी गुजरती है, एकड़ में खेती हुआ था, धान का बाव किया गया था, बाव इतना आया था, उसके ऊपर से कम 5-6 फीट पानी हो गया है। तो अगर 10 दिन पानी तो धान तो सर जाए, 4 दिन में खत्म हो जाए। हर साल हजारों एकड़ की फसल जो है वह बर्बाद हो जाती है। किसान जो है अपना फसल जो है समय से उगाते नहीं है, उगा नहीं पाते हैं। का मटिया तर जाइएगा तो पूरा पानी हाँ, पूरा पानी दिखाई देगा आपको। रोड पर से लोग रोड पर से आप देखिए ना, और खेत बाव ने टोटल हम लोग उसी गांव के हैं। अभी हम सारण मुख्य नहर के समीप में खड़े हैं और आपको बता दें कि बगल में एक केवाड़ा है जिसको खोल दिया गया है, चूंकि इधर पानी भी आ गया है। अभी बरसात का मौसम शुरू होना बाकी है। लोग कहते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता या विधायक कितना काम किया है, अगर यह जांचना है तो आप बरसात के मौसम में उसके क्षेत्र में घूमिए। सड़क की क्या हालत है, नहर की क्या हालत है, पुल और पुलिया की क्या हालत है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम किसान लोग जिनका खेत इस पानी के आने की वजह से प्रभावित हुआ है, वे तमाम लोग यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि यह पानी जो निकल करके जा रहा है वह पूरे खेतों को बर्बाद कर रहा है, जिसके बदौलत लगभग 500 बीघे की जो ज़मीन है वह धान की खेती उसमें नहीं हो पाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और तमाम किसान लोग भी मौजूद हैं। सबसे आपको जान करके बताने की प्रयास किया जाएगा कि सारण मुख्य नहर के पानी में सारण मुख्य नहर में पानी आने के वजह से जो है वह क्या कुछ समस्या हो सकती है और क्या कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर केवाड़ा है, पानी निकल करके जा रहा है और जो पानी निकल करके जिस क्षेत्र में जा रहा है वो मढ़ौरा मतलब प्रमंडल में आता है और ये जो नहर है वह गोपालगंज प्रमंडल में आता है। बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सचिन सिंह जी हैं और ये सब कुछ बताएंगे क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। देखिए, यह सारण मुख्य नहर है और भीखमपुर और मोहम्मदपुर पुल के बीच का यह भाग है और ये केवाड़ा जो है वो मढ़ौरा प्रमंडल में पड़ता है। एक केवाड़ा समय से मरम्मत विभाग नहीं करा पाता है, समय से इसकी देख रेख नहीं करता है। अभी विभाग से बात हुआ मढ़ौरा प्रमंडल के जो इसको देख रेख करते हैं उनसे, तो वो बोल रहे हैं कि देखिए ना, इसका हम प्लेट ठीक करा रहे थे तब तक पानी आ गया, समय से ठीक नहीं करा पाए, समय से ठीक नहीं हो पा रहा है, हम खबर किए हैं बन रहा है। इस तरह की विभिन्न तरीक़ा का जो है मतलब क्या कहते हैं, बहाना बनाते रहते हैं लोग। ये हर साल की समस्या है। 2014 में मैं आमरण अनशन पर बैठा था अम्बेडकर चौक। इसी के लिए 14 सूत्री मांग था, जिसमें यह भी मांग था कि जो धमई नदी है उसकी गाद की सफाई हो। एक धमई नदी गुजरती है जो मेरे पंचायत के बीचों बीच से गुजरती है, जो पिपरा पड़ जाता है, पचरुखिया, बलहा, मोहम्मदपुर नीलामी, मोहम्मदपुर मटियारा, आपको भीखमपुर भी कह सकते हैं, भीखमपुर भी बगल में इस नदी के पड़ता है। तो यह नदी जो है वो सारण मुख्य नहर के नीचे से नौलाखा पुल से होकर गुजरती है। एक इसको लेके हमने 2014 में आमरण अनशन किया। इसके अलावा 2018 में मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक हम गए, आवेदन दिए, जिस आवेदन पर यहाँ पे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और जल संसाधन विभाग का टीम आया, जांच किया और जांच करने के बाद उन्होंने प्राक्कलन तैयार किया इसका सफाई का। तो केवल नौलाखा का जो 9 गो मुहान था उसको साफ़ करा दिया, पूरा भर गया था। और भीखमपुर जगदीशपुर के पास जो पुल है वहाँ तक नदी की सफाई करा दी। और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैं बोला कि आगे की सफाई भी कराइए, इधर का जो हमारे मोहतलाई पंचायत में पड़ता है। तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले कि दूसरा प्राक्कलन तैयार होगा तब साफ होगा। लेकिन उसके बाद से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहे जल संसाधन विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। हर साल हजारों एकड़ की फसल जो है वह बर्बाद हो जाती है। किसान जो है अपना फसल जो है समय से उगाते नहीं हैं, उगा नहीं पाते हैं। बीज अभी मान लीजिए कि बोया गया है, बिया बोया गया है धान का, लोग खेती करना चाह रहे हैं लेकिन खेती समय से नहीं हो पाया क्योंकि पूरा पानी फैल गया है, बिया जो है सड़ रहा है, पूरा बिया के ऊपर से डूब गया, ऊपर से पानी बह रहा है। इससे लगभग भीखमपुर, मोहम्मदपुर नीलामी, मोहम्मदपुर मटियारा, पिपरा, पचरुखिया, बलहा सारे गांव के लोग प्रभावित हैं इस समस्या से। और हर साल समस्या होती है, अखबार में छपता है, लेकिन यहाँ के जो विधायक जी हैं वो भी उदासीन हैं इस मामले में। अगर विधायक जी सही रहते और सही से आवाज़ उठाते, विधानसभा में प्रश्न करते, किसानों की बात और समस्या को सुनते, तो आज यह समस्या नहीं होती और किसान के खेतों में फसल समय से हो पाता। अब समस्या ये है ना कि पानी जा रहा है दक्षिण साइड में, आप जो समस्या बता रहे हैं मतलब नहर के उत्तर साइड में, तो इधर का पानी इधर कैसे आ जा रहा है? पानी मुड़ के चला जा रहा है दक्षिण साइड, क्योंकि आगे जो है, आगे जो नदी है धमई नदी, वो आगे सिवान की तरफ जो जाती है वो सफाई नहीं हुआ है, वो पूरा नाला बन गया है, पूरा संकुचित हो गया है, गाद पूरा भर गया है।
तो विधानसभा स्तर का यह मामला है। हम तो मुखिया, मेरी माता जी रहीं तो उस स्तर पे हमने मुखिया के पैड पर लिखा पढ़ी किया, आंदोलन किया, मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक गया, तो कुछ हद तक काम हुआ। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक पूरा नदी की सफाई नहीं होगी और आगे तक सफाई नहीं होगी। जब तक सिवान जो जाती है नदी उस तरफ की सफाई नहीं होगी नदी की, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और यह बड़े लेवल का मामला है, सरकार लेवल का मामला है। विधायक जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन विधायक जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसान परेशान है, किसान से आप पूछ सकते हैं कितना इनकी परेशानी है और कितना ये दुख दर्द झेल रहे हैं। इस मैंने आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से पानी निकलता है और फिर नौलखा पुल से होकर के इस साइड चला जाता है, उत्तर ही चला जाता है, दक्षिण इसको सीधे जाना चाहिए। वहाँ से देखिए ना पूरा जल क्या 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 अभी वो बाबा का मटिया तर जाइएगा तो पूरा पानी पानी मटिया? हाँ पूरा पानी दिखाई देगा आपको। रोड पर से लोग जाए, यही रोड पर से आप देखिए ना, और खेत बावन है टोटल हम लोग उसी गांव के हैं। तो पूरा पानी भर गई बानू। ये बड़ा डाल भर पानी हो गया है खेत में। धान का बोआइल आज लोगों ने धान हर साल धान बोला था। नहर का पानी चला जाता है तो धान कैसे बुआई होगा? और पूरा बीज पूरा बीज बावग हुआ था पूरा। हाँ। बावग हम लोग करते भनली का है। हैं, भनली का सब खत्म हो गया, सब में पानी डाल हो 500 गया। एकड़ में खेती हुआ था, धान का बावग किया गया था। बावग इतना आया था, उसके ऊपर से कम 5-6 फीट पानी पानी हो गया है। तो अगर 10 दिन पानी तो धान तो सर जाए 4 दिन में खत्म हो जाएगा। वो तो गया तो बीज भी तो चला गया ना, जो धान का बीज गिराए थे उसके ऊपर पानी हो गया है। तो बीबा है ना गिरावेला। तो बियावा इन्हें कहाँ से गिराई? तो खेतवा वो नहीं बतो, अच्छा खेतवा नहीं खेतवा वो नहीं बता, बियावा कहाँ से गिराई? तो हमने के धान को माने ना रोपाला कब हूँ धान हर एक साल होता है, लेकिन केवाड़ा बंद रहता है तब। केवाड़ा बंद नहीं रहता है तो वहाँ कुछ नहीं होता है। आकर सीकर भी खोल चुके हैं केवाड़ा का, तो अभी आकर सीकर लगा है या उठा देते हैं लोग। अच्छा ये समस्या कब से भाई? ये समस्या 5-6 साल से हो गया है। एक साल का नहीं, एक साल होता कि चलो भाई हो गया तो हो गया। हर साल का ये बताओ, किसान खेती करेगा तो खाएगा कहाँ से? नहीं देता है सरकार किसान अच्छा का। ठीक बा, मान ली कि खेत में पानी लाग गई तो सरकार के ये मतलब नियम बाबा कि अगर कोनो खेत में फसल ना भइल तो मुआवजा मिली? कुछ ना मिलेला, कुछ ना मिलेला। मुआवजा कोई देखने भी नहीं आता है। और सिटी इंजीनियर के बोलौले रहनी सन तब उनकरा पे FIR करे वाला रहनी सन तो कर जोड़ के आगे साल से एंगो नहीं फेर साल ये 10 बा। हर साल आंदोलन फिर साल धान ना बोई कहाँ से वही चल के देखी रौरा तो काम हो। देख ली, अच्छा पानियो देखा दिया जरूरी रहलो। पानियो रौरा के देखा दिया तो यही जैसे पुल पर से देख ले रौरा। पनिया हम देख ले, लेकिन नहीं कहे मतलब है नु कि सब केहू जाओ विधायक जी के यहाँ, तो विधायक की बात ना सुनी ले। विधायक जी तो आप घर में से निकलबे करे तो बहरी कहाँ देखे के कौन आया है कौन नहीं आया है। विधायक जी घर में से निकलेंगे नहीं बाहर। मैंने कब गोइल बन लो नहीं बहुत आली गए हैं सब। क्या कहले वहां के? हम लोग को मालूम नहीं है कहाँ है विधायक जी। घर में सो रहेंगे, सो जाइए, बोलिए हटाइए ऐसे हटाइए। ऐसा थोड़े है, वो तो बाहर घूमते ही है वो। ऐसे है विधायक तो हम लोग को गांव नहीं देखा है अभी तक। गांव में नहीं वोट मांगे ना नहीं में आते हैं, साफ है ना। उनके आदमी आते हैं। विधायक जी नहीं हमारे गांव में कभी नहीं आए हैं, कभी नहीं आए भाई वो 20 साल से विधायक हैं। 20 साल में एको बार गए हैं विधायक जी, एक बार भी नहीं गए हैं विधायक जी। हाँ अब तो मान लिया तो पानी पूरा खेत में भर गई तो धान ना बोआई। अब कहाँ से धान बोआई? चली है सब। तो केंगो चलू है, कोटा का भरोसा लोग खाई जिया रही। फेकल जरूरी बा। तो पनिया अकेले बिक दे। ए उ बात ना कनियो, उ न्यूज पर उठाई पनिया जाके एकदम देखी जे कितना दूर में उ पानी बा। माने केहू झूठ तो केहू झूठ बोलता कि सच देखनी। हां तो बताइए बरा पानी वर्षा होते नहीं क्या पानी भर गइल अभी है रोपाई केंगो उ रोपाई केंगो माने धान के बो ने करी बो के काटल बा अपना से। हां जी वो धान होला ऐसा बात नहीं। हां ई बात नहीं है, 72 से बात नहीं है। बंद हो जाता है सरसों में सोना खानी धान उपजेला। एक्चुअली मान ली कि अब अंत में माने का कोई जाओ कि समस्या का समाधान हो जाए। केवाड़ा का मरम्मत हो जाए, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो हम लोग का फसल भरपूर होगा।